Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, last lecture में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सिस्टम एंड देन हमने आइसोलेटेड सिस्टम की बात की। उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस किया। उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, दो या दो से ज्यादा जो इंटरेक्टिंग बॉडीज जो हैं उनका मोमेंटम जो है वो रिमेन कांस्टेंट ही रहता है। इंटरेक्टिंग बॉडीज क्या है? फॉर एग्जांपल दो हमारे पास मैस हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं तो वो भी हमारे पास एक इंटरेक्टिंग ही बॉडीज हैं। ठीक है, सो उनका जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। सो यही थी स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। सो लास्ट लेक्चर में हमने इसको प्रूव भी कर लिया था। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन इस टॉपिक में हम एक दो ही एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है गन एंड बुलेट। गन एंड बुलेट जो है स्टूडेंट्स, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ये गन एंड बुलेट एक सिस्टम है। जब गन जो है बुलेट जो है वो गन से फायर होगी, ठीक है, सो बुलेट का जो वेलोसिटी है, बुलेट की जो स्पीड है वो काफी हाई होगी। सो उससे जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, मोमेंटम एक्वायर होगा, मोमेंटम पैदा होगा, सो उसको कंजर्व करने के लिए जो गन है वो रिक्वायर करेगी। कैसे रिक्वायर करेगी, चलिए हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। लेट m बी द मास ऑफ द बुलेट। स्टूडेंट, बुलेट जो है उसका मास बहुत कम होता है एज कंपेयर टू गन, सो इसीलिए हमने इसको बुलेट के मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद वेलोसिटी आफ्टर गन इज फायर्ड, जो बुलेट की वेलोसिटी है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया स्मॉल v से। एंड देन जो मास ऑफ गन है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया m से। ठीक है, एंड जो v है इसको हमने रिप्रेजेंट किया किसके साथ? वेलोसिटी विद विच इट रिक्वायर गन, मतलब गन जो रिक्वायर करती है उसकी वेलोसिटी जो है उसको हमने v के साथ रिप्रेजेंट कर लिया। सो रिक्वायर क्या करना है, कैसे रिक्वायर है क्या? देखें, जब एक गन से बुलेट फायर होती है तो गन ऐसे रिक्वायर करती है, ऐसे रिक्वायर करती है। सो क्यों रिक्वायर करती है? क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है उसमें मोमेंटम को हमने कंजर्व रखना है। वेलोसिटी से मूव हुई बुलेट, उसने क्या किया? मोमेंटम पैदा किया। उसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन है वो रिक्वायर हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि बुलेट ने जो मोमेंटम पैदा किया उसको कंजर्व करने के लिए गन जो है वो रिक्वायर हुई। ठीक है, सो उसकी वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ। तो देखें, बिफोर गन इज फायर, जब गन फायर नहीं हुई उससे पहले की बात करें तो जो गन एंड बुलेट वो रेस्ट पे होगा, सो इसीलिए मोमेंटम भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जो टोटल मोमेंटम बिफोर गन फायर है वो क्या है? वो हमारे पास है 0। ठीक है, एंड देन जब गन फायर हुई, ठीक है, बुलेट वेरी हाई स्पीड से मूव हुआ, ठीक है, और बुलेट ने मोमेंटम को एक्वायर किया, मोमेंटम को पैदा किया, और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन है वो रिक्वायर हुई। सो इसका जो मोमेंटम क्या बना? टोटल मोमेंटम आफ्टर द गन इज फायर्ड, mass of gun and velocity of recoil the gun plus mass of bullet and velocity of bullet. According to law of conservation of momentum, the total momentum after the gun is fired is 0. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो है आफ्टर द गन इज फायर वो भी क्या है? 0 है। देखते हैं
according to law of conservation of momentum, total momentum before the gun is fired and total momentum after the gun is fired is equal. दोनों क्या है? इक्वल हैं. ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं. जो टोटल मोमेंटम बिफोर गन है वो है 0 एंड जो टोटल मोमेंटम आफ्टर गन है वो है ये एम वी कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम एंड स्मॉल वी. हम इस टर्म को इधर ले आते हैं. यहां पे क्या बनेगा हमारे पास? माइनस एम वी ओवर कैपिटल एम एंड कैपिटल वी. अगर हम यहां से निकालें गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी तो वो हम कैसे निकालेंगे? यहां से एम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा. इस इक्वेशन से हम गन की जो रिक्वायरिंग वेलोसिटी है उसको हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव साइन है ये जो कर रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ रिक्वायरिंग गन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में. देखें ये गन है, जब ये फायर हुई जो बुलेट है वो इधर को मूव करेगी और जो गन है वो पीछे को मूव करेगी. सो जो बैकवर्ड डायरेक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इसीलिए हमने नेगेटिव साइन को यूज किया. ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. ठीक, एक और जो एप्लीकेशन है वो है रॉकेट की. स्टूडेंट देखें रॉकेट में बहुत हैवी किस्म के फ्यूल यूज होते हैं. जब फ्यूल को बर्न किया जाता है तो हाईली प्रेशराइज्ड गैस जो है वो जमीन की तरफ मूव होती है, उनकी डायरेक्शन ग्राउंड स्टेट की तरफ होती है. ठीक है, सो जो ग्राउंड स्टेट की तरफ होती है हाईली प्रेशराइज्ड गैस जो होते हैं वो मोमेंटम को एक्वायर करते हैं. सो उसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव करता है विद वेरी हाई स्पीड, जैसे यहाँ पे गन जो है वो रिक्वाइल की. ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको जो एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की उसको अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा. सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड.